हेलो फ्रेंड्स, इन द रिलेशनशिप आई एम टीचर बट माय नेम इज़ वाहिद जाफरी। तो आज हम देखेंगे बाबू प्रीपोजिशन, पूर्व सर्ग क्या होता है, इसका यूज़ देखेंगे एक एक। आप किसी भी क्लास में हो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि ये ग्रामेटिकल पोर्शन है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा हो कि ये लिखा है बाबू प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स पूर्व सर्ग। कह रहा है डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे शब्दों के बीच का संबंध बताता है। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। कह रहा है जो नाउन किसी संज्ञा या प्रोनाउन किसी सर्वनाम के बीच का संबंध बताए उसे कहा जाता है प्रीपोजिशन। अब कौन कौन से संबंध है आइए देखते हैं। जैसे यूज ऑफ प्रीपोजिशन, कह रहा है यूज ऑन और अपान। जैसे आप कभी कभी देखते हो ऑन मीन्स होता है पर, अपान मीन्स पर किसके ऊपर क्या, तो यहाँ देखते हैं के ऊपर जब कोई चीज़ टच ना करे वहाँ ऑन और अपान का प्रयोग करेंगे। जैसे पुट द पेन ऑन द टेबल, कह रहा है ऊपर से जब कोई टच नहीं, टेबल पर कोई चीज़ रखेंगे हम, पेन को रख दिए तो टच करेगा नहीं करेगा। तो जान लीजिए ये जो है ऑन, जब कोई ऊपर से कोई चीज़ टच ना करे उसे वहाँ ऑन का प्रयोग और अपान का प्रयोग करेंगे। फिर देखते हैं, फिर देखिए यहाँ ध्यान से लिखा है माई बुक इज़ ऑन द टेबल। बताया ना अभी, माई बुक इज़ ऑन द टेबल, माई पेन इज आल्सो ऑन द टेबल। कह रहा मेरा बुक और मेरा पेन दोनों ही टेबल पर है। मेन है टेबल, टेबल पर रखा हुआ, उस पर टच तो नहीं करेगा ना, टच नहीं करेगा तो इसीलिए क्या हो गया, प्रीपोजिशन उपयोग करेंगे कहाँ, ऑन और अपान का। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे लिखा है ओवर का प्रयोग। ओवर कहाँ प्रयोग होता है, लिखा के ऊपर जब कोई चीज़ टच ना करे, जब कोई चीज़ टच ना करे तो वहाँ ओवर लिखा जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं लिखा द फैन इज़ ओवर माई हेड, द फैन इज़ ओवर माई हेड, द क्लॉक इज़ ओवर माधुर हेड। कह रहा माधुर के सिर के ऊपर है पंखा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो चलते हैं इसमें, देखिए यहाँ देखिए लिखा पंखा मेरे सिर के ऊपर है, घड़ी माधुर के सिर के ऊपर है। तो ये जो सिर के ऊपर है वहाँ क्या करेंगे उपयोग, वहाँ किस चीज़ का उपयोग करेंगे, जब ऊपर की बात करें तो ओवर, याद रखें। फिर उसके बाद बाबू चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इन का प्रयोग कहाँ होता है, दिमाग में हमेशा रखें इनका प्रयोग। अक्सर वी आर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम, रजनी इज़ लिविंग इन मुंबई। करा हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं। जब किसी कमरे के अंदर, किसी क्लास के अंदर, किसी हॉल के अंदर आप बैठे हों तो वहाँ किया जाता है इनका प्रयोग। ये सब प्रीपोजिशन आता है। वैसे भी ये कॉमनली सब जानते हैं विशेष रूप से कहाँ प्रयोग होता है, तो याद रखें इसको विशेष रूप से, ये सब दिमाग में बैठे रहिए। फिर लिखा है इनटू का प्रयोग। इनटू का प्रयोग देखते हैं, यहाँ लिखा है इनटू में, जब इनटू मीन्स में होता है जब कोई चीज़ किसी में घुस जाए उसे इनटू कहा जाता है। जैसे फिश इज़ स्विमिंग इनटू द वाटर, कह रहा है पानी में घुसकर वो तैर रही है ना, तो इसीलिए इनटू का प्रयोग होता है बाबू। आई एम एंटरिंग इनटू द रिवर, मैं नदी में प्रवेश कर रहा हूँ, तो यहाँ इनटू का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए, पता है नहीं, रिवर नदी में अक्सर होता है इनटू का प्रयोग। यहाँ देखिए लिखा द बॉय जंपड इनटू द रिवर, बॉय लड़का जंपड कूद गया इनटू रिवर, नदी में कूद गया। द कार डैशड इनटू द शोरूम, कह रहा कार एकदम सुंदर दिखाई देते और रखी है इनटू, कह रहा कार टकरा के शोरूम में घुस गई, कह रहा कार टकरा के शोरूम में घुस गई। जो घुसने वाला काम है बिना किसी टच हुए तो वहाँ इनटू का प्रयोग होता है, और एकदम अंदर घुस जाना तो वहाँ क्या प्रयोग करेंगे, इनटू। फिर यहाँ चलते हैं विद इन का प्रयोग कैसे होता है, ध्यान से देखिए। विद इन आई शैल फिनिश दिस वर्क, हाँ विद इन 5 days, कह रहा के अंदर, जैसे 5 दिन के अंदर मैं आपको पैसा दे दूंगा, 5 दिन के अंदर मैं ये सामान लेकर चला जाऊंगा, तो यहाँ विद इन का प्रयोग होता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, लिखा है मैं यह काम 5 दिन में ख़त्म कर लूँगा, तो ये जो है वहाँ विद इन का प्रयोग होगा, विद इन, याद रखें इसको भूलें ना, विद इन। जब के अंदर की बात हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, आपके बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अंडर का प्रयोग कब होता है। अंडर मीन्स होता है के नीचे, कह रहा जब किसी पेड़ के नीचे हो
तो वहाँ अंडर का प्रयोग। माई फीट आर अंडर द टेबल, जब किसी के नीचे हो। ए बैग इज़ लेइंग अंडर द चेयर, जो ये नीचे मेरे पाँव टेबल के नीचे हैं, बैग कुर्सी के नीचे है। जब कोई वस्तु सामान हो उसके ऊपर, उसके बाद उसके नीचे कोई चीज़ आए, तो वहाँ अंडर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए वहाँ क्या प्रयोग किया जाएगा, अंडर, भूलिए मत, अंडर। फिर उसके बाद देखते हैं ध्यान से बाबू ऑफ का प्रयोग। ऑफ का मीन्स आप लोग जानते होंगे का के की होता है, तो याद रखें कि इसको हमेशा का के की होता है, तो ऑफ का प्रयोग का के की। फिर देखते हैं ऑफ का प्रयोग कहाँ आता है, लिखिए, देखिए हाँ लिखा है प्रशांत इज ब्रदर ऑफ सुशांत। और संतूर कह रहा है प्रशांत संतूर का भाई है। ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ बिरला स्कूल, वह बिरला स्कूल का विद्यार्थी है। जब का प्रयोग कहीं हो, वह प्रशांत का भाई है, वह बिरला का स्कूल है, वह उसका चाचा है, उसका नहीं ये नहीं हो जाएगा, ये कलम उसका है। तो ये जान लो ऑफ का प्रयोग होता है। फिर यहाँ देखते हैं ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है। लिखा संबंध विच्छेद या रिश्ता का टूटना, ऑफ का प्रयोग यहाँ होता है बाबू। ध्यान से देखिए, जैसे स्विच ऑफ द लाइट, टेक ऑफ योर क्लॉथ, जैसे कहते हैं ना ऑफ कर दो, ऑन कर दो, तो वहाँ संबंध विच्छेद या रिश्ता का टूटना, वहाँ ऑफ का प्रयोग। जैसे ऑफ अगर करेंगे तो ऑन से ऑफ, ऑन था ऑफ हो गया, रिश्ता ख़त्म। हाँ, स्विच ऑफ द लाइट, टेक ऑफ योर क्लॉथ कह रहा है पहने हो, जो पहने हो उसको उतारना है, उससे एक रिश्ता पहनने वाले से ख़त्म होकर अब उतारने वाले पे आ गया, तो रिश्ता जब वहाँ ख़त्म हो जाए वहाँ ऑफ लिखा जाता है, याद रखें। फिर उसके बाद यहाँ देखें बिजली का कटना बंद करो, बिजली का बटन बंद करो, अपने कपड़े उतारो। फिर यहाँ देखते हैं फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होता है, कह रहा है ध्यान से देखिए, सबसे पहले बाबू अंकित हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, कह रहा है जब, याद रखें, जब किसी चीज़ के बारे में दूरी प्रकट करे, दूरी प्रकट हो, वहाँ फ्रॉम का प्रयोग होते हैं, बस इतना याद रखें। जैसे कम फ्रॉम दिल्ली, कह रहा है वह आ गया है दिल्ली से आ गया ना, जहाँ आया होगा दूरी तय करके आया होगा, तो याद रखें कि जहाँ दूरी की बात की जाए, दूरी तय करके बंदा आए। जैसे ही हैज़ कम टू स्कूल फ्रॉम हाउस, वह घर से स्कूल आ गया है, तो दूरी के लिए वहाँ हमेशा याद रखें कि फ्रॉम का प्रयोग होता है। किस चीज़ का, फ्रॉम का, आप कभी भूलिए मत, दूरी के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। भारत ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, देखिए फार के लिए, फार का यूज़ देखते हैं, माई हार्ट इज़ बीटिंग फॉर यू, कह रहा है तुम्हारे लिए। और ये भी रहता है कि आई एम वेटिंग फॉर ट्रेन, मैं ट्रेन के लिए इंतज़ार, माने ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ, वहाँ फार का प्रयोग होता है। तो ये सब भूलना, याद रखें, फार का प्रयोग होता है इंतज़ार के लिए, और किसी के लिए माई हार्ट इज़ बीटिंग फॉर यू, किसी काम के लिए। तो यहाँ देखते हैं लिखा है मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा, वाह वाह। तो यहाँ देख सकते हैं मैं वियान के लिए पेंसिल लाया हूँ। फिर ऐट का प्रयोग यहाँ देख सकते हैं बाबू, ऐट की तरफ होता है। वाई आर यू लुकिंग एट मी, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, कह रहा है ही इज़ थ्रो द बॉल एट माई साइड, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, उसने बॉल मेरी तरफ फेंका। तो याद रखें बाबू, जब ऐट का प्रयोग कहीं भी दिमाग में रहे तो वहाँ की तरफ होता है, या हिंदी रही तो की तरफ का इंग्लिश होगा ऐट। तो सबसे पहले यहाँ ऐट का प्रयोग करेंगे, आप भूलें ना, ऐट का प्रयोग करिए। तो उसके बाद देखते हैं विद के, फिर वहाँ देखो विदिन के साथ, यहाँ देखो यहाँ ऐसे करेंगे विद के साथ। तो देखते हैं विद का प्रयोग क्या होता है। जब बाबू याद रखें, विद का प्रयोग एक चीज़ बता दें, जब किसी के संबंध में अगर टचिंग का प्रयोग हो, टच का, हाँ, हाथ टच या कोई भी टच हो, या हार्ट टच, कुछ भी टचिंग हो उससे, तो विद का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम कटिंग द ट्री विथ एक्स, आई एम गोइंग विथ माई साइकिल, साइकिल पर बैठेंगे आप, टच होगा उसका, तो विथ का प्रयोग होता है। फिर यहाँ देखते हैं बाबू, यहाँ इंग्लिश में लिखा आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, आई एन विल गो टू स्कूल विद अस, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, अव्वल हमारे साथ स्कूल जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं बाई का प्रयोग, ध्यान से देखिए बाई का प्रयोग, दिस हैज़ बीन ब्रोकन बाई सैम, बाई माने के द्वारा होता है। जैसे दिस हैज़ बीन ब्रोकन बाई श्याम, कह रहा है ये जो है ये टूटा गया श्याम के द्वारा, श्याम ने तोड़ा है। अक्सर बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में उपयोग किया जाता है। और ग्रामर से रिलेटेड और कुछ वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें बताएं, 100% गारंटी के साथ आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे हम, कोई भी दिक्कत हो। कह रहा है दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाई, ये सरला, ये पैसिव वॉइस के नियम से लिखा गया। आप पैसिव वॉइस के वीडियो चाहते हैं कमेंट में बताएं, और बनाया प्लेलिस्ट देख लीजिए। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, यह श्याम के द्वारा तोड़ा गया है, ध्यान से देखिए, श्याम के द्वारा तोड़ा गया है।
आफ्टर का प्रयोग करते, आफ्टर के माने होता है बाद, आफ्टर मीन्स बाद। कह रहा कनिका विल कम फ्रॉम स्कूल आफ्टर वर्तिका। आफ्टर मीन्स बाद होता है। जब याद रखें किसी के बाद, हाँ, तो वहाँ वो बाद का जिससे कनिका विल कम आ जाएगी फ्रॉम स्कूल आफ्टर वर्तिका, वर्तिका के बाद आएगी कनिका। पापा दादाजी के बाद ऑफिस जाते हैं, तो ये जो बाद के बाद है ना, वहाँ आफ्टर का होता है। तो याद रखें कि वहाँ आफ्टर का प्रयोग करेंगे, आफ्टर का भूलिए मत, जब के बाद आए। फिर यहाँ देखते हैं धीरे से, लिखा अगेंस्ट। अगेंस्ट मीन्स होता है के विरुद्ध, तो ध्यान से देखिए, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध। राज कंप्लेन्स अगेंस्ट जय, इंडिया इज़ प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, तो यहाँ याद रखें कि के विरुद्ध होता है। फिर लिखा है राज जय के विरुद्ध शिकायत करता है, भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है। जब विरुद्ध हो, शिकायत हो किसी से, तब वो अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। और अबाउट बारे में, टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी, टेल अबाउट योर सक्सेस, कह रहा बारे में, अपने बारे में बताओ, अपने सक्सेस के बारे में बताओ। तो यहाँ बारे में जब आ जाए यूज अबाउट का, तो हाँ हिंदी क्या होगा, बारे में, कभी भूलिए मत। फिर यहाँ देखते हैं, लिखा है टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी, कह रहा है टेल मी बताओ समथिंग अबाउट सिटी, अपने बारे में बताओ, अपने सिटी के बारे में। टेल यू अबाउट योर सक्सेस, अपने सक्सेस के बारे में बताओ। तो यहाँ हिंदी इसका है, अपने शहर के बारे में कुछ बताओ, अपने सफलता के बारे में बताओ। तो आशा करते हैं वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया तो कोई बात नहीं। तो अगर किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हैं तो 100% गारंटी के साथ मैं वाहिद जाफरी आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो वीडियो। हमें तुरंत आप कमेंट में बताएं। तो लाइक बटन ज़रूर न ठोकें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कोई भी हम ग्रामर पोर्शन या कोई भी इंग्लिश का जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो भेजेंगे, तुरंत आपके मोबाइल पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो नहीं जाएगा बाबू नोटिफिकेशन, और यह बिल्कुल मुफ्त रहता है, बिना किसी रुपए के, बिना किसी डाटा चार्ज के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बी हैप्पी एंड मेक हैप्पी, लव यू ऑल।